हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं फ्रेंच में काउंटिंग 1 से 20 तक, सॉरी 0 से 20 तक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग को फ्रेंच में कहते हैं कॉम्ते। ये मेरी नोटबुक है, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हो, इसकी स्पेलिंग भी देख सकते हो। तो सबसे पहले है ज़ीरो। ज़ीरो को क्या हम कहेंगे? ज़ेहो। ज़ेहो कहेंगे हम। तो देखिए, जो मैंने आपको कल बताया था कि इसका मतलब होता है ए, है ना। मैंने आपको बताया था, जो कल मैंने आपको फ्रेंच में जो हिंदी में मात्राएं होती हैं, इसमें भी वो होती हैं। और आपको वो भी बताया था मैंने, ये होता है ए, और ये होता है ए, ये भी ए होता है। और इसको हम सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। सर्कमफ्लेक्स, इसको छोड़ते हैं। अब हम करते हैं, इसको हम कहेंगे ज़ेहो। हम इसको क्या कहेंगे? ज़ेहो। और वन को हम कहेंगे अ। हम कभी भी उन नहीं कहेंगे, हम इसको अ ही कहेंगे, अ। और हाँ, जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था लाल्फ़ाबे, उसको लाल्फ़ाबे कहेंगे, ना कि लाल्फ़ाबेत। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 90% वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट साइलेंट, मतलब कि जो एंड के वर्ड्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती फ्रेंच में। तो जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसको हम कहेंगे लाल्फ़ाबे, नॉट लाल्फ़ाबेत। उसको हम कहेंगे लाल्फ़ाबे ए फ़ॉन्से, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स इन फ्रेंच। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वन को हम कहेंगे कभी भी इसको उन नहीं कहेंगे, ऐसे ये वाला उन नहीं कहेंगे, ये हमेशा रॉन्ग होता है। ये आपको आगे जाके जब मैं फ़ीमेल, मेल और प्लूरल में सिखाऊंगा, जब काउंटिंग ख़त्म होगी मैं आपको सिखाऊंगा प्लूरल, मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस, और उनकी मतलब कि जो भी हम द लगाते हैं वो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और टू को हम कहेंगे डू। आप डू भी कह सकते हैं और डू भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये डिफरेंसेस बताए हुए हैं। मैंने आपको टू ये डिफरेंसेस बताए हैं। आप डू भी लिख सकते हो, डू भी लिख सकते हो, और डू भी। मैंने डू किया है, द वाला डू, क्योंकि मुझे आसान लगता है। अब थ्री को हम कहेंगे थुआ। इसको टी आर जो लगा है, इसको कभी भी हम त्र नहीं बोलेंगे, ये गलत होता है, हमेशा गलत होता है। क्योंकि जब भी हम फ्रेंच में टी और आर करेंगे तब कई बार, मतलब कि हमेशा नहीं होगा, आप इसको तब एक मिनट, इसको आपको हमेशा थ ही कहना है काउंटिंग अभी के लिए। तो अगर आपको जब मैं साउंड करवाऊंगा तब आपको सिखाने को मिलेगा। इसको कभी भी त्रुआ नहीं कहते, ये हमेशा गलत होता है। इसको हमेशा थुआ कहना है, काउंटिंग में तो खासकर। नेक्स्ट है फोर को हम कहते हैं फ्रेंच में कैथ। इसको मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर टी आर लगा है, तो इसको कभी भी कैत्र नहीं बुलाना, इसको, ये गलत होता है हमेशा। इसको हमेशा कैथ बुलाना है, कैथ। हाँ, नेक्स्ट है फाइव को हम कहेंगे, ये है फाइव, इसको हम कहेंगे साइंक। इसको साइंक कहेंगे, साइंक। नेक्स्ट है हमारा, इसको
इसको हम कहेंगे 6 को हम कहेंगे, स्पेलिंग तो हमेशा इसके 6 के ऐसे रहेंगे, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। 6 को हम कहेंगे सिस, सिस। आपने देखा था ना जब हमने अल्फ़ाबेट्स किया था, हमने एक्स का ईक्स किया था, ईक्स, वैसे ही इसमें भी हम सिस कहेंगे, सिस। और अब है सैत, 7 को हम कहेंगे सैत। पी इसमें नहीं बोला जाएगा, इसको सैत कहेंगे, सैत। अब हम 8 पे हैं, 8 को हम कहेंगे उइत, हम इसको उइत कहेंगे। इसको हमें हुइत नहीं बोलना है, हमें इसको उइत बोलना है, उइत। और नेक्स्ट है हमारा 9, 9 को हम कहेंगे नफ़, इसको हम नफ़ कहेंगे, नफ़। 10 को, सॉरी 10 को हम कहेंगे दिस, दिस। मैंने आपको बताया था ये जैसे 6 में एक्स को कहते हैं ईक्स, अब ये देखिए 10 में भी DIX है, तो हम इसको दिस कहेंगे, ना कि डिक्स, दिस कहेंगे हम इसको। और अब दोबारा से करते हैं। हाँ, 0 को हम कहेंगे ज़ेहो, ज़ेहो। 1 को उन नहीं, 2 को दू या फिर डू। 3 को हम कहेंगे थुआ, 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 थ की आवाज़ आनी चाहिए, थुआ। 4 को कहेंगे हम कैथ, कैथ। 5 को हम कहेंगे साइंक, साइंक। 6 को हम कहेंगे सिस, सिस। 7 को हम कहेंगे सैत, सैत। 8 को हम कहेंगे विथ, विथ। 9 को नफ, नफ। 10 को हम कहेंगे दिस, दिस। तो हमारे ये सारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं हम इसको यहाँ से लीव कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये 11 से 20 तक। यहाँ पर 20 लिखा है ना कि 90, मुझे 90 लग रहा था तभी मैंने आपको बताया। चलो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर लाइन लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हाँ, 11 को हम कहेंगे ऑन्स, हम इसको ऑन्स कहेंगे, ऑन्स। अब 12 को हम कहेंगे दूज, दूज। 13 को कहेंगे हम थाइस, थाइज। 14 को कहेंगे हम कैथोज, कैथोज। 15 को हम कहेंगे कैंस, कैंस। 16 को हम कहेंगे सीज या फिर सेज। 17 को हम कहेंगे दिसैत, मतलब कि अब ये सारे हैं यहाँ पर ये 10 लग जाएगा, ये वाला 10, और ये बन जाएगा दिस, जो भी फर्स्ट में था, जैसे कि दिसैत, दिसुई, दिसनफ। मैंने सीज ये हो गया दिसैत, दिसैत। और अब दिसउइथ, दिसउइथ। और ये है दिसनफ, दिसनफ। और अब हम करेंगे 20, इसको हम कहेंगे वाह, वाह। चलो दोबारा से करते हैं हम। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं। 11 को कहते हैं ऑन्स, ऑन्स। 12 को कहते हैं दूज, दूज।
13 को कहते हैं थाइस, थाइज। 14 को कहते हैं कैथोज, कैथोज। 15 को कहते हैं केआंस, केआंस। 16 को कहते हैं सीज, सीज, या फिर सेज, सेज। 17 को कहते हैं हम डिसैत, डिसैत। 18 को हम कहते हैं दिसवित, दिसवित। 19 को हम कहते हैं दिसनफ, दिसनफ। और 20 को हम कहते हैं वां, वां। तो हमारी ये सारी 20 तक काउंटिंग ख़त्म हो गई है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वैसे तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था, पर हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी काउंटिंग ख़त्म की वीडियोस ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगा। तो अब आज हम करेंगे थोड़े से न्यू वर्ड सीखेंगे। हमने कल सीखे थे, कल हमारा गुड नाइट रह गया था। ओहो ये क्या हो रहा है, गुड नाइट, गुड नाइट मतलब कि शुभ रात्रि। जब हम रात को किसी को सोते हुए कह देते हैं गुड नाइट, ऐसे ही है ना। और उसको हम कहेंगे फ्रेंच में, हम उसको कहेंगे, स्पेलिंग लिख देता हूँ पहले ये वाले, बोने हम इसको कहेंगे बोने नुई, बोने नुई। ये बी मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ, स्पेलिंग BONNE। और इसके ऊपर हमें कोई भी ऐसा या फिर ऐसे नहीं डालना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे बोने नुई। और नुई मैंने आपको बताया था ना कि 90% वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट साइलेंट। ये अब रहेगा साइलेंट, ये साइलेंट रहेगा, इसीलिए इसको हम बोने नुई कहेंगे। इसको हम काट देंगे, इसको नहीं बोलना। इसके स्पेलिंग तो आपको टी से ही लर्न करने होंगे, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको बोने नुई कहना होगा। और अब मैं हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूँ। बोने, मैंने बोने लिख दिया, पर बोने नुई कहते हैं। मेरी स्पेलिंग एक मिनट गलत हो गए थे, बोने नुई। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी रब कर दिया। बोने नुई। और मैं आपको मेरे पास तो औखे औखे वाले भी हैं, पर मैं आपको वो अभी नहीं बताने वाला। जैसे कि हैव अ नाइस डे, और हैव अ नाइस इवनिंग भी होता है, उसको हैव अ नाइस डे को कहते हैं बोनजोने, और हैव अ नाइस इवनिंग को कहते हैं बोनसुआए, बोनसुआहे। तो मैं आपको दो बहुत मतलब सिंपल हैं और आपके यूज़ भी आ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते तो आपके लिए ये, मतलब कि अगर आप हैं फिर भी, मतलब आप समझ गए, ये सिंपल है। ओके को हम कहते हैं फ्रेंच में डेको। आपको यहाँ पर ये लगाना है, इसको साथ में ऐसे करके जोड़ना नहीं है, ये गलत है फिर।
डेको। मैंने यहाँ पर डी लिखा नहीं गया था, इसलिए मैंने आपके लिखा है यहाँ पर। मैं 1 मिनट दोबारा से लिख देता हूँ। ओके को हम कहते हैं डेको। डी गलत पड़ गया। ये है डेको। और इसको डेकोड नहीं बोलेंगे, डेकोड, इसको हम डेको कहेंगे। ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको हम कहेंगे डेको। और जैसे कि अब हम डालते हैं ऐसे फुल स्टॉप, है ना। जब हम जैसे कि कोई भी अगर हम सेंटेंस ख़त्म करते हैं, जैसे कि कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, हम ऐसे पूछ रहे हैं, अगर हम फ्रेंड कहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, है ना, इंग्लिश में, है ना। तो हम यहाँ पर अगर कोई भी सेंटेंस में अगर हम फ्रेंड लास्ट में होता है तो हम फुल स्टॉप डालते हैं ऐसे, है ना। और उसको फ्रेंच में ऐसे कहते हैं आमी, ऐसे फुल स्टॉप डाल देंगे हम, है ना। और जो ये फुल स्टॉप होता है, यही जो फुल स्टॉप होता है ना, इसको भी फ्रेंच में कहा जाता है। और इसको फ्रेंच में हम कहते हैं पुआ। पुआ। इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन नीचे लिख देता हूँ। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन पुआ। जो ये स्टॉप फुल स्टॉप होता है उसको कहते हैं पुआ। जैसे कि हिंदी में तो पूर्ण विराम होता है ना। ऐसे जब हम ऐसे करते हैं, कोई भी शब्द ख़त्म है पे ख़त्म कर देते हैं ऐसे, है ना, ये पूर्ण विराम होता है। इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है ना, जब ऐसे फुल स्टॉप होता है उसको कहते हैं पुआ। तो दिस इज़ फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए और मैं आपको वहाँ पर ही बता दूँगा उसका आंसर। सो बाय बाय।